हम लोग के पास टॉपिक है ग्रेडियंट। एंड तो बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन की, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था डिफरेंशियल कैलकुलस में। टोटल डिफरेंशियल भी पढ़ाया था। क्या है स्केलर पॉइंट फंक्शन की बात हम लोग किए ही हैं। वेक्टर पॉइंट फंक्शन के बाद भी हम लोग इसके पहले वेक्टर डिफरेंशिएशन में किए ही हैं कि किसी भी फंक्शन को अगर वेक्टर स्पेस में के फंक्शन के रूप में लिखना हो, स्पेस में लिखना हो, यानी स्पेस कर्व के फॉर्म में लिखना हो, तो किसी भी पोजीशन वेक्टर को f1ti, f2tj, f3tk के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, तो ज़रूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ों की जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ने के पहले कुछ ऑपरेटर जानेंगे। पहला वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल्टा। एक्चुअली इसका नाम नेबला है। ठीक, या फिर डेल भी बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन डेल जनरली जो हम लोग के पास होता है वो ये होता है, बट कोई कोई किताब इसको भी डेल लिखता है। ठीक है, इसका बहुत अब्रॉड मीनिंग है। अगर इस पर बात करना शुरू करें हम लोग तो 2 घंटा लग जाएगा बोलने में ही मुझे इसमें। एक्चुअली दिस इज फॉर न्यूमेरिकल टेक्निक वी यूज़ फॉर दिस साइन फॉर यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस के रूप में यूज़ करते हैं। इसी का उल्टा अगर वहाँ पर लेके चले नेबला बोलते हैं। नेबला का मतलब बैकवर्ड डिफरेंस होता है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं चूँकि वेक्टर कैलकुलस की, तो बस इसी के बारे में बात करें तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम लोग ये दिखाएंगे, यानी जहाँ भी वेक्टर कैलकुलस में उल्टा डेल्टा हो उसको हम लोग कहेंगे कि दिस इज नथिंग बट इट्स द वेक्टर ऑपरेटर डेल और नेबला। ठीक, दिस इज डिफाइंड एज, जहाँ भी वेक्टर डिफरेंशिएशन में ये रहे इसका मतलब है आई डेल बाई डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड। यानी अगर ग्रेडियंट आर है तो इसका मतलब आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ आर, जे डेल बाई डेल वाई ऑफ आर प्लस के डेल बाई डेल जेड ऑफ आर। यानी एक तरह का फंक्शन है और इसी के सहारे हम लोग किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट, कर्ल या डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो जहाँ भी ये रहे इसका मतलब है सिग्मा आई डेल बाई डेल एक्स। सिग्मा का मतलब चूँकि 3 डायमेंशन में हम लोग देख रहे हैं तो आई जे और के रेस्पेक्ट में इसी को लिखने का तरीका हो गया आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेल और नेबला। तो ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को लिखने का तरीका, जहाँ भी ये वर्ड ये आएगा वहाँ पर हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे कि इसका मीनिंग जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, तो अब आइए अब हम लोग पहला टॉपिक अपना पढ़ते हैं जिसका नाम है ग्रेडियंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट? Let's start with the function gradient of a scalar point function.
let the function phi, कोई फंक्शन है phi x y z, be defined and differentiable at each point x y z, then the gradient of phi written as grad phi or is डिफाइंड है, अभी जैसे डिफाइन किया था ग्रेडियंट ऑफ फाई दैट इज दिस ऑफ फाई। दिस ऑफ फाई का मतलब पहले इसको डिफाइन कर दें, आई डेल वाई डेल एक्स, जे डेल वाई डेल वाई, के डेल वाई डेल जेड ऑफ फाई, यानी ये हो गया आई डेल फाई बाई डेल एक्स, जे डेल फाई बाई डेल वाई, के डेल फाई बाई डेल जेड। दिस इज द मीनिंग, और दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज सिग्मा आई डेल फाई बाई डेल एक्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ फाई। और साथ ही आप ये देखिए तो ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है ये चूंकि आई जे के डायरेक्शन में है, समेशन के डायरेक्शन में, तो ये हमेशा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, जबकि फाई स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ध्यान देने वाली बात है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा फाई इज वेक्टर पॉइंट फंक्शन while phi is a scalar point function। ठीक है, ठीक। साथ ही एक चीज और देखिएगा, चूंकि डेल्टा फाई कैन नॉट बी इक्वल टू फाई डेल्टा। क्यों? कोई कारण मेंशन, अब चूँकि क्लास तो चल नहीं रहा है, तो बहुत आईक्यू वाली क्वेश्चन है ये कि डेल्टा फाई क्या फाई डेल्टा के बराबर हो सकता है? तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि डेल्टा फाई क्या है? वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, यानी हमेशा वेक्टर ही देगा, और वेक्टर एंटी कम्यूटेटिव होता है। याद कीजिए, ए क्रॉस बी नेवर इक्वल बी क्रॉस है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, एक अपवर्ड परपेंडिकुलर होता है, एक डाउनवर्ड परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए हम लोग ए क्रॉस बी को लिखते हैं माइनस बी क्रॉस ए। तो डेल्टा फाई, सिंस डेल्टा फाई इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, सो इट कांट बी रिटन एज फाई डेल्टा। क्लियर है? तो दिस इज नोन एज ग्रेडियंट। अब आइए तो हम लोग देखते हैं कि ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट? ग्रेडियंट क्या देता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसकी। उसके बाद डाइवर्जेंस देखेंगे, फिर कर्ल देखेंगे, और फिर सब पे प्रॉब्लम देखेंगे। पहले सबको डिफाइन कर दें और सबका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, थ्योरम क्या है। so that
gradient of f is a vector normal to the surface है f x y z इक्वल c। किसी सरफेस पर डेल एफ जो है वो हमेशा क्या होगा, वेक्टर नॉर्मल होगा। दिस विल बी द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट इज दैट जो भी वैल्यू आया है ग्रेडियंट का वो हमेशा वेक्टर है, तो वो वेक्टर जो है एक्चुअली नॉर्मल है किसी दिए हुए सरफेस पर, यानी वो परपेंडिकुलर है। तो अगर कोई सरफेस है, सपोज कीजिए सरफेस हम लेते हैं, एक रिजिड बॉडी का सरफेस ले लें, एक रिजिड बॉडी का सरफेस लें, कोई सपोज कि ये सरफेस है मेरे पास, ठीक। कोई एक इस रिजिड बॉडी में पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट कुछ है, मान लीजिए x, y और z है, और Q एक पॉइंट है जिसके बीच का डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है, दो नेबरिंग पॉइंट है P और Q, बीच में डेल आर। तो इस दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कुछ ना कुछ होगा। मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर R है, तो P से Q का क्या होगा भाई, R प्लस डेल आर, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो डेल आर से शिफ्ट कर रहा है, और इस पर एक नॉर्मल है, यहाँ देखिए ग्रेडियंट है, डेल्टा है, ठीक। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस डेल्टा का साइन हम हटा देते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं, आर है डेल आर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये ग्रेडियंट हो गया। मान लेते हैं आर स्पेस कर्व क्या है, एक्स आई वाई जेड के, दिस इज ऑल्सो पोजिशन वेक्टर पॉइंट पी के लिए, फॉर पॉइंट पी। तो क्यू नेबरिंग पॉइंट हो गया, तो क्यू का साथ ही पी मेरे पास क्या था, पी इक्वल एक्स वाई जेड। तो क्यू कितना होगा भाई, एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, जेड प्लस डेल जेड। दिस विल बी द नेबरिंग पॉइंट ऑन सेम लेवल सरफेस। नहीं, लेट the position vector of Q क्या होगा, R प्लस, जब Q का पॉइंट ये है तो R प्लस डेल आर क्या हुआ, R में डेल आर जोड़े तो ये x है, ये x प्लस डेल एक्स, R प्लस डेल आर। तो R x है और डेल आर का मतलब हो गया डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। ये क्या दे देगा, x प्लस डेल एक्स आई प्लस वाई प्लस डेल वाई जे प्लस जेड प्लस डेल जेड के। दिस इज योर R प्लस डेल आर, एंड R प्लस डेल आर इज दिस एंड दिस। तो पी क्यू, यानी यहाँ देखिए अगर
अगर इसको कुछ हम लोग कह दें ओ कह दें, तो ओ पी प्लस क्यू इक्वल ओ क्यू। तो अगर हम लोग पी क्यू लिखें तो पोजीशन वेक्टर पी क्यू लिखने का तरीका बताया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। तो ओ क्यू क्या हो गया आपका, एक्स प्लस डेल एक्स आई प्लस वाई प्लस डेल वाई जे जेड प्लस डेल जेड के माइनस एक्स आई वाई जे। आई वाले को ले तो एक्स से एक्स कैंसल, आई वाले को ले अगर तो एक्स से एक्स कैंसल हो जाएगा। बोर्ड पलटेंगे नहीं, जरूरत पड़ेगी हमको जरा। ये है आपका पी क्यू। एक बार समझ लीजिए तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ। आई अगर कॉमन ले लें, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसल, सिमिलरली वाई से वाई कैंसल एंड जेड से जेड कैंसल, यानी डेल एक्स आई डेल वाई जे डेल जेड के, यानी पी क्यू का वैल्यू हो गया, पी क्यू बिकम्स डेल एक्स आई डेल वाई जे एंड डेल जेड के। क्लियर है? देख लीजिए फिर से, आई कॉमन लेंगे अगर तो एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई, जेड प्लस डेल जेड इक्वल डेल प्लस माइनस, ये हो गया। तो आर था एक्स आई वाई जे जेड के, इसके पहले आर हमारे पास था एक्स आई वाई जे और जेड के, तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड हो जाएगा, तो ये डेल आर के बराबर हो जाएगा, यानी दिस कैन बी रिटन एज डेल ऑफ आर। अब समझिए थोड़ा, अगर Q पॉइंट टेंड करने लगे P की ओर, Q पॉइंट अगर टेंड करे P की ओर, तो इस स्थिति में क्या होगा कि पी क्यू टेंज किधर की ओर टेंड करने लगेगा, टेंजेंट टू द सरफेस, सरफेस पे है, और P पॉइंट आपके सरफेस पे ही था कहीं ना कहीं, P पॉइंट जो है वो सरफेस पे ही था। देखिए P जो पॉइंट है वो सरफेस पे ही कहीं ना कहीं है, ठीक है? नहीं मेंशन किया है क्या, P एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, बी लिख लीजिएगा यहाँ, पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो क्यू अगर पी की ओर करने लगे टेंड, तो उस स्थिति में ऐसा होगा कि टेंड लिमिट डेल आर टेंड्स टू जीरो, और उस स्थिति में क्यू और पी दोनों कॉन्साइड कर जाएगा, यानी वो पॉइंट पी पर टेंजेंट का वर्क करेगा सरफेस पर। तो उस स्थिति में डेल आर किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, डी आर में। लिमिट जैसे ही टेंड करेगा तो लेट Q टेंड्स टू P, ठीक, देन PQ टेंड्स टू tangent to the surface at P, therefore it becomes dr equal dxi dyj and dz। ये हमेशा टेंजेंट प्लेन पे ही होगा, यानी अगर इसको इक्वेशन 2 का है, 1 था ना, इसके पहले कोई इक्वेशन नहीं है, तो 1 है अगर, तो 1 lies on the tangent plane to the surface at P। अब आइए
ग्रेडियंट की बात, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट डी आर, ग्रेडियंट ऑफ एफ का मतलब क्या हो गया भाई, आई डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डेल एफ बाई डेल जेड डॉट डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। तो आई डॉट आई ही वन होगा, तो यानी इसी के साथ केवल जा सकता है, यानी आई डॉट आई वन हो गया, यानी डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई डेल एफ बाई डेल जेड इंटू डी जेड, जो किसके बराबर होगा, टोटल डिफरेंशियल हो गया जो डी ऑफ एफ के बराबर है, ठीक। बट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड क्या है आपका, सी है जो कांस्टेंट था, तो डी एफ का वैल्यू क्या आएगा, 0। देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू डी आर क्या आ गया, 0। दो का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दो का डॉट प्रोडक्ट 0, ए डॉट बी 0, दैट इज आया क्या, डेल एफ डॉट डेल आर बराबर 0, डेल एफ डॉट डी आर डेल एफ डॉट डी आर 0, ए डॉट बी 0, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ एफ इज परपेंडिकुलर ऑन डी आर, del f is perpendicular to dr, that is del f is perpendicular to dr का मतलब टेंजेंट प्लेन, अभी बताया मैंने, लिखा है इक्वेशन 1 जो लिखा था, dr लाई ऑन टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एट p, तो del f is perpendicular to the tangent plane to the surface at P, therefore perpendicular from normal, therefore del F is normal to the surface x y z equal